शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ शाकंभरी देवी में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को मां भगवती की शाकंभरी प्रकटोत्सव मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मान्यता है कि पौष मास को पूर्णिमा तिथि को मां दुर्गा ने मानव कल्याण के लिए शाकंभरी रूप लेकर शाक, फल और वनस्पतियों को प्रकट किया था। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में स्थित शंकराचार्य आश्रम के प्रभारी और अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैरव तंत्राचार्य संत सहदानंद जी महाराज ने बताया कि मां शाकंभरी को देवी दुर्गा के ही रूप में माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दानवों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने कई वर्षों तक सूखा और अकाल से ग्रस्त होकर देवी दुर्गा से प्रार्थना की, जिसके बाद मां दुर्गा इस अवतार में प्रकट हुई। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी के इन हजारों आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई। यही देवी शताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार के शाक, फल और वनस्पतियों को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्र का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, शाक, फल और जल का दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी दुर्गा प्रसन्न होती है। आपका नाम? निर्मल कुमार। कहाँ से आते हैं आप यहाँ शाकंभरी में? किस तरह की जो है भोग की मिठाई तैयार है? सर बीकानेर से आते हैं और हर साल आते हैं और माता रानी का 56 भोग का सौभाग्य मिलता है हर साल। तो साफ सफाई से, शुद्धता से। कितना समय लगता है? कितनी प्रसाद में कितने व्यंजन और किस तरह की मिठाई आप तैयार है? ये सर 10 दिन लग जाता है इसमें। और कितने लोग काम करते हैं? 12 आदमी आते हैं। 12 आदमी। हाँ। कैसा लगता है कि माँ के दरबार में आके आपको जो है? बहुत अच्छा लगता है और सब मिलके और 56 भोग मना देते हैं माता जी का और बढ़िया बहुत अच्छा लगता है। देवी जयंती का कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ है माँ के बारे में बताएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगत जननी शाकंभरी मैया का पौष पूर्णिमा को प्रकट उत्सव हम हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये पर्व एक सप्ताह का होता है और माँ की पौष अष्टमी से पौष पूर्णिमा तक ये उत्सव यहाँ पर शंकराचार्य आश्रम में चलता है। इसमें सप्तचंडी महायज्ञ और माँ का 56 भोग राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा माँ का भोग तैयार होता है। कहते तो हैं 56 भोग और 36 व्यंजन, लेकिन इसमें 1008 प्रकार के व्यंजन माँ को पौष पूर्णिमा को, जिस दिन माता का अवतरण दिवस है, उस दिन माँ को भोग लगेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार अनादिकाल में जब एक दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके और उनसे को प्रसन्न करके चारों वेद ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए, जिससे हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं थीं वो सब बंद हो गईं और दुर्भिक्षु फैल गया। पृथ्वी पर जल सूख गया, अन्न जल सब कुछ, पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा। पशु पक्षी इंसान सब मरने लगे। तब ऋषि मुनि बड़े दुखित हुए। उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। माँ शाताक्षी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने शरीर में 100 नेत्र प्रकट किए और दिन रात दुखी होके जो माँ के आंसू गिरे वो जल में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। अब जल से कितने दिन जीवन यापन किया जा सकता है? फिर ऋषि मुनियों ने माता शाताक्षी की आराधना की। माता शाताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और पृथ्वी पर साग सब्जी अन्न आदि सब उत्पन्न किए, जिससे प्राणियों के जीवन की रक्षा हुई। और फिर माता ने अपने 2 रूप धारण किए, भीमा भ्रामरी रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और पुनः वो चारों वेद ब्रह्मा जी को अर्पित किए। जब से ये हमारी सृष्टि सुचारू रूप से चलती आ रही है, तो माता ये कलयुग की अधिशास्त्री देवी भी हैं और ये पिंडी रूप में यहाँ प्रकट हुई है माता
शक्ति तो एक ही है लेकिन रूप अनेक अनेक हैं। तो यही माता का अवतरण दिवस है पौष पूर्णिमा को। तो यहाँ शंकराचार्य आश्रम में एक सप्ताह पहले से माँ के उत्सव की तैयारियां होने लगती हैं और माँ का भोग पौष पूर्णिमा को अर्पण किया जाएगा और 14 की रात्रि को यहाँ जागरण होगा और सभी उत्सव होंगे। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे अब तो भारत से यहाँ माँ के श्रद्धालु आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता की। कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है शाकंभरी? शाकंभरी जयंती में लाखों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग आने का अनुमान है। महाराज जी, जो भोग लगते हैं उन भोगों को कैसे तैयार किया जाता है? किस घी का इस्तेमाल होता है? वो भोग जो बनते हैं वो राजस्थान से, हमारे बीकानेर के नोखा से कारीगर आते हैं। एक सप्ताह पहले वही 56 भोग को बनाते हैं। शाश्वत ब्राह्मण है और गिरी गाय का घी आता है, उसमें उपयोग में लिया जाता है। और भी हमारा जो लोकल घी है जैसे मधुसूदन है, और भी घी हमारे यहाँ लिए जाते हैं और इनको चेक कराया जाता है। पूरी शुद्धता की पूरा ध्यान दिया जाता है। शाकंभरी देवी जयंती के मौके पर जो है भक्तों को क्या संदेश है? भक्तों का इस पे संदेश है कि अपना धर्म अपने धर्म का पालन करें और मेरा शुभ आशीर्वाद। शाकंभरी देवी जयंती के कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ मान्यता है? माँ शाकंभरी का जो प्राकट्य उत्सव है, तो जन्म तो होता नहीं, वो प्रकट होती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन माँ शाकंभरी ने अपने रोमों से शाक उत्पन्न किए थे। उसी के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ भगवती के लिए बीकानेर से आए हुए हलवाई हैं, जो शुद्धता से, पवित्रता से, बहुत अच्छे ढंग से वो माँ भगवती को अनेक प्रकार के भोग तैयार कर रहे। भगवती की एक पूजा होती है षोडशोपचार, एक होती है पंचोपचार। ये भगवती की राजोपचार पूजा है, जैसे राजा लोग करते हैं राजोपचार पूजा। उसी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कई दिन से चल रही है शंकराचार्य आश्रम में। माँ भगवती की आराधना सचंडी यज्ञ के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से हो रही आराधना, और उधर माँ के भोग के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। क्या कुछ मान्यता है माँ शाकंभरी? माँ शाकंभरी की मान्यता, माँ भगवती करुणा का अवतार है। माँ भगवती ममतामयी तो है ही है, लेकिन माँ शाकंभरी जो रूप है ये करुणा का अवतार है। और बस भक्तों पर करुणा करने के लिए, और माँ शब्द अपने आप में इतना है कि जो ममता से पूर्ण है, करुणा से पूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवती ने अपने भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए विशेष दिन होता है। विशेष दिन में जब हम उनके दर्शन पूजन करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है।